2022 उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है। अब की बार किसकी सरकार? क्या है जनता की राय, जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार। मैं राजन कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये नोएडा का क्षेत्र लगता है, इसे चोटपुर छिजारसी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में सड़कों की स्थिति क्या है और साथ ही साथ चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। जनता की क्या राय है, कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि जनता इस बार फिर से नोएडा विधायक पंकज सिंह को चुनना चाहती है या वो परिवर्तन चाहती है। लेकिन राय तो उन्हीं को बतानी होगी कि क्या लग रहा है कि पंकज जी के द्वारा विकास कार्य किया गया है या नहीं किया गया। कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फैजान। फैजान जी, आपको क्या लग रहा है जो अभी वर्तमान में विधायक हैं आपके यहाँ के पंकज सिंह जी, उन्होंने विकास कार्य किया है या सिर्फ बातों तक है? नहीं, बिल्कुल विकास किया जी। पहले गड्ढे हो करते थे बहुत ज़्यादा, जो पिछले वाले वो दौरे पर आए थे, तो जब वो आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। अब क्या आरसीसी बनवा दिया, इधर खरंजे करवा दिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र था। उनके आने से बहुत ही प्रॉफिट हुआ यहाँ की पब्लिक को और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और बात करें अगर कानून की प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो क्या लग रहा है कि इसमें कानून व्यवस्था सही हुई है, चुस्त दुरुस्त हुई है पहले से या वैसे ही? ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। पहले से बहुत ज़्यादा क्राइम निकलते थे छिजारसी के अंदर से, ज़्यादातर यहाँ से। और जब से जो है भाजपा सरकार आई है, पंकज जी का नेतृत्व में यहाँ पे जो काम चल रहा है डॉक्टर महेश शर्मा के, उसमें मतलब बेअंधा बदमाशों की तो वाट लगी पड़ी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो जैसा आपने अपना नाम बताया, क्या? फैजान। अच्छा फैजान जी, तो आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे इस सरकार में हिंदू मुस्लिम कुछ बात हो रही है? पहले दंगे बराबर होते थे, ऐसा कुछ? ये तो देखो समाज है, पांचों उंगली एक से तो होती नहीं है। हर बंदा अपनी सोच रखता है। हमारी सोच क्या, सोच से चलता है सब कुछ। सोच बेहतर होगी, हिंदू मुस्लिम क्या गुजरी, हम साथ रहते हैं, यादव गुजरों में रहते हैं, भाइयों में रहते हैं, सब में खाते पीते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। 7 साल हो गए मुझे यहाँ पर परमानेंट। आज तक मैंने तो देखा नहीं है। ये जो सोशल मीडिया ही तो दिखाती है बेहतर। जो अदर न्यूज़ है वो हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम बनाते हैं ज़्यादातर, जहाँ तक मेरी सोच है। आपको लग रहा है कि जो अभी सरकार अभी 4.5 साल होने जा रही है, इसमें कोई दंगा नहीं, वो बेहतर से मतलब कानून व्यवस्था की बात है? बिल्कुल कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है और इस तरह का ज़्यादा तो कुछ किसी प्रकार का भी दंगे का मामला नहीं बैठा है। अगर इस बार आपको कहा जाएगा कि अगर चुनाव के दृष्टिकोण से इस बार क्या वर्तमान में जो अभी सरकार है उसको रखना चाहेंगे या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जीते और आए फिर से और खुशहाल करें छिजारसी को। और विधायक पंकज जी है यहाँ? जी बिल्कुल, पंकज जी भैया ही बनेंगे यहाँ से। कुछ और लोग हैं, इनका हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान में जो भी सरकार है वो सही है? योगी सरकार की हम बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जो हैं पंकज जी हैं, पंकज जी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? पंकज जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य यहाँ पर करवाए हैं। देखिए, लाइट के खंभे लगे हुए हैं, आरसीसी का रोड, जो कि यहाँ पानी के गड्ढे हुआ करते थे, बरसात में लोग चल नहीं पाते थे सही से, तो यहाँ खरंजा और आरसीसी के रोड और सभी तरह के विकास के कार्य करे गए हैं। और अभी मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, मुझे तो लग रहा है विकास का कार्य निरंतर चल ही रहा है। तो लेकिन इसमें अगर बात करते तो अभी जैसा कि सपा का जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनका कहना है कि इस बार हम 400 सीटों के साथ आएंगे। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, लोगों का रुझान अभी भी उनकी तरफ है, झुकाव है कि पार्टी को चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि कार्य पार्टी जो भी कर रही हो मगर कार्य अच्छे कर रहे हैं। हमें ज़मीनी स्तर पर कार्य बहुत सही दिखाई दे रहे हैं कि होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास दिखाई दे रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से जो पंकज भैया हैं वो यहाँ से मतलब दोबारा बहुत अच्छे बहुमत से जीते। क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है सर। आसिम। आसिम जी, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सरकार जो है अभी वर्तमान में योगी सरकार है, योगी सरकार पुनः वापस आनी चाहिए या आप चाहेंगे कोई और सरकार है? हम तो ये चाहते हैं कोई और सरकार। हम तो परेशान हो गए। क्या परेशानी है आप? परेशानी क्या, देखो महंगाई तम उछेले दे रही है, समझ लो। काम धंधे समझ लो 2 महीने से बेरोजगार पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम पड़े हुए हैं, कोई भी काम धंधा नहीं है। ज़रा सा भी रोज़ जाते थे, वो आपके सामने अभी भी आए हम, काम देख दाख के पसीने लस बस, कहीं पे भी कोई काम की व्यवस्था नहीं है। 2 महीने से डले हुए हैं, रूम किराया सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। तो पहले की सरकार में व्यवस्था आपके पास कैसे आती है? पहले की व्यवस्था में कम से कम अगर महंगाई कुछ भी नहीं था तो महंगाई तो नहीं थी इतनी। आज के तेल के दाम देख लिए, 200 रुपये असली घी के बराबर हो गया। 200 रुपये किलो तेल बिक रहा है, ये कहाँ से आएगा? ये बताइए। जो सरकारी कर रही है हमसे सब कुछ ले रही है, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, सब कुछ इसी सरकार में हो रहा है। और कोई सरकार नहीं थी क्या? आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है? मेरा नाम हैगा, लेकिन राशन कार्ड मेरा गाँव आता है, कुछ भी मैं लेना ही नहीं चाहता। मैं ये तो गलती है आपकी। आपको राशन तो मिल रही है, आपको लेना चाहिए, आप नहीं ले रहे हैं, ये तो आपकी गलती है। ये आज 85 करोड़ लोगों को यहाँ पे राशन वितरण किया जा रहा है 2 बार।
फिर आप क्यों नहीं ले रहे? ये मतलब ये 5 किलो गेहूँ में है, उसमें ये पूरा महीना एक आदमी खा लेगा, ये बताइए। जितने परिवार के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति पर है, अब जाके राशन आप कह रहे हैं मेरे गांव में आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं खा भी नहीं पा रहे हैं। आपके लिए मुख्य मुद्दा है कि रोजगार होनी चाहिए। जी हम तो यही चाह रहे हैं, रोजगार होने चाहिए। हम तो इतनी दूर से पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रोजगार तो है ही मेन मुद्दा, क्योंकि जो अभी कोरोना काल की अगर हम बात करते हैं, इसे सिर्फ हम भारत की बात ही नहीं है, संपूर्ण विश्व इससे व्याप्त रहा है। लेकिन अब इससे सरकार कैसे निजात पा पाती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि कुछ और लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ योगी सरकार या किसी और को चुनना चाहिए? नहीं, अब की बार योगी सरकार इतना काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य किए हुए हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल बंद हो जाती थी, इतना पानी भरा रहता था। ये पंकज जी का है या हेमंत शर्मा जी का है, ये योगी अब बीजेपी सरकार है कि इतना विकास हुआ। नहीं तो यहाँ कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। इसके पहले भी सरकार देखी, हम भी कई साल से यहाँ रह रहे हैं। तो आपको लग रहा है सिर्फ एक ही गली की बात करें तो आपकी गली हो गई, और गलियों का क्या हाल है यहाँ? यहाँ की पूरी नीचे तक आप जाइए, पूरा विकास पंकज जी और इसी शासन में हुआ है। इसके पहले तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिलहाल जब से हम आए करीब 2010 से, मैंने देखा है कि इसके बाद की जो सरकार है बीजेपी सरकार आई, यही सरकार दोबारा आनी चाहिए। और कानून व्यवस्था को कैसा देख रहे पहले से? 100 के 100 नंबर है जी कानूनी व्यवस्था में। तो कानून और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर बात करते हैं तो पहले जो व्यवस्था थी, आए दिन दंगा होता था, 4.5 साल से शांति बनी हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया है। वो उसमें कुछ नहीं, वो विपक्ष वाले कुछ भी बनाए, लेकिन सौहार्द से हम लोग रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा है, साफ तौर से हिंदू मुस्लिम सभी रह रहे हैं। और फैजल जी भी जैसे, उनका साफ तौर से कहना था सरकार की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत अच्छी है और सभी मिलजुल के एक साथ रहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका जी? इस्लाम। सलाम जी, आपको क्या लग रहा है जो अभी यहाँ पे सरकार है आपकी, योगी सरकार की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, और आपके क्षेत्रीय विधायक यहाँ के जो हैं पंकज सिंह जी है, उनके कार्यकाल को क्या देखते हैं? कैसा उनका कार्यकाल है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो है उनका, बढ़िया है। और क्या यहाँ पे तो आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा हो रहा है या शांति व्यवस्था बनी हुई है, अच्छी लग रही है माहौल? हाँ, सब बढ़िया है, शांति व्यवस्था है यहाँ पे। अगर अभी इस बार सरकार चुनने की बात होगी तो क्या लगेगा, फिर से आप चाहेंगे योगी सरकार आए? अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। आपका चुनाव वोट है? अब वोटर हैं? जब वोटर है तो आप नहीं तो निर्णय, आपका निर्णय कौन लेता है? आपको जब वोटर है, निर्णय लेने का अधिकार है, फिर निर्णय मैं नहीं तो कौन? अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप नहीं कर सकते, लेकिन निर्णय कौन लेगा आपका? हैं? जो स्वयं आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप क्या सरकार चुनेंगे? खैर धन्यवाद। आगे और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या राय है उनकी। क्या नाम है आपका भाई साहब? पंकज सा। पंकज जी, पंकज जी, क्या लग रहा है कि अभी जो सरकार है वह सड़कों की बात करे, कानून व्यवस्था की बात करे, बिजली की बात करे, उसमें क्या कार्य किया है क्या? काफ़ी विकास है यहाँ तो, रोड नाली हर चीज़ का विकास है, हर चीज़ का सुविधा है। शासन भी सही है यहाँ का, प्रशासन भी, हर कोई इमरजेंसी होता है तुरंत कॉल करने पर तुरंत आ जाते हैं यहाँ के प्रशासन। यानी कि आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पहले से चुस्त दुरुस्त हुई है, सड़कें चुस्त दुरुस्त हुई है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है जिसको पूरा करने के लिए आप सरकार को कहना चाहेंगे? अब वो लॉकडाउन की वजह से कुछ पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा है, काम धंधे पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है बाकी। तो वैक्सीनेशन यहाँ पे जो है प्रॉपर सबको मिल रहा है, या यहाँ भी लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, जातिगत कहे या धार्मिक कहे या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो वैक्सीन घर घर जाके लगा रहे हैं बल्कि। और अगर इसको ओवरऑल कहा जाए तो आप क्या चाहेंगे कि जो वर्तमान में सरकार अभी योगी सरकार है वो पुनः फिर से वापस आए? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो योगी सरकार है और यहाँ के विधायक पंकज सिंह जी हैं, तो वो फिर इस बार आने चाहिए या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि ऐसा है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन वाले जो मैटर अभी है तो ऑनलाइन है, हर आदमी ऑनलाइन कर रहा है अभी। और रही बात आधार कार्ड का, दुनिया देख रहा है, आधार कार्ड नंबर लाइन लगा ही है, काम बढ़ी है कि वो है। देखो ऑनलाइन का सिस्टम बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात अपने योगी सरकार का, बेटे वैसे काम को चल रहा है, काम होना चाहिए योगी सरकार का। योगी ही आएंगे अभी, पक्का है 100%, योगी जी ही आएंगे। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट के साथ। अखिलेश जी क्या साइकिल चलाएंगे यार, साइकिल चलाएंगे अभी आप से बैठते हैं, हम बैठते हैं अभी ऑटो बैठे फट जाती है दे रहे हैं, तो साइकिल में कहाँ चलेगा भाई साहब? पॉसिबल नहीं है। योगी ही आएंगे, योगी ही है, योगी मोदी ही रहेंगे वैसे दुनिया में। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। नवनीत जी, क्या लग रहा है इस बार फिर से योगी सरकार या कोई और? हाँ, योगी सरकार तो आना ही है जी।
क्यों? अखिलेश जी तो कह रहे हैं 400 वोट सीटों के साथ हम आ रहे हैं वापस। नहीं नहीं नहीं, अखिलेश जी कहाँ, यहाँ पर वोट उनका नहीं है, यहाँ पर तो बस योगी जी का ही वोट है। तो योगी जी का वोट क्यों है? अखिलेश जी भी तो काम किए हैं। काम देखिए ना, ये रोड तो दिखाइए कि यहाँ कैसा क्या काम हुआ है। यहाँ के पब्लिक से पूछे, पब्लिक सब बताएगी कैसे काम हुआ है। काम अभी हुआ है या पहले से हुआ था? अभी हुआ है। पिछले साल तो यहाँ गंदगी में लोग पार करके जाते थे, लाखों की संख्या है, गंदगी में लोग पार करके जाते थे यहाँ से। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके अंदर क्या मुख्य मुद्दा होगा? बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, क्या लग रहा है? नहीं, हमें तो विकास चाहिए जी, विकास के नाम पर वोट करते हैं। जोगी जी से बड़ा विकास पुरुष कोई नहीं मिलेगा। जानते हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर सुरेश शर्मा। शर्मा जी जरा इधर आएंगे आप। सड़कों पे हम लोगों को रहना ठीक नहीं है, वैसे भी कानून व्यवस्था में दखल ना हो। दूसरी बात यह है कि इस बार क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बननी चाहिए? देखिए, सरकार किसी का भी बने, जितना योजना चला है उसका लाभ पब्लिक को नहीं मिल रही है। ठीक है, मोदी जी जितना योजना चलाए हैं, हम लोग तक कहाँ उसका वो मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो ये फायदे के लिए क्या मोदी जी आपके घर आएंगे, अकाउंट में जाएंगे, या आप उस योजना तक जाएंगे? आपको पता है कि योजना का लाभ कहाँ से मिलता है? ठीक है, उनके नीचे जो आदमी है उन तक तो मैं पहुंचा सकता हूं ना, वो लोग तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये पता है कि जगह जगह पे हर जगह जन सेवा केंद्र खोला गया, जिसे CSC सेंटर कहते हैं। आप CSC सेंटर में या माननीय विधायक जी के यहाँ आप कितनी बार गए? जी हम तो नहीं गए हैं। तो फिर आप योजना का लाभ कैसे लेंगे? अभी आपका क्लिनिक है क्या? जी क्लिनिक है। मैं क्लिनिक में मैं जाऊँ नहीं और मैं कहूँ डॉक्टर साहब मेरा इलाज नहीं किए, मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत चीज़ है जो कहने के बाद भी सर जी नहीं हो पाता है। आपने तो प्रयास नहीं किया। डॉक्टर साहब एक्चुअल क्या है उस पर आना है। आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अगर हमें ज़रूरत है तो हम जाएंगे। जन सेवा केंद्र इसलिए खोला गया है कि आप वहाँ पहुँचे, आप व्यवस्था देखिए। ओवरऑल आप क्या चाहेंगे? वर्तमान में जो सरकार है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, या अब किसी भी दृष्टि से देखिए, वो रहने चाहिए या इस बार कोई और? देखिए, अगर सरकार सही है तब तो रहना चाहिए। आपने आकलन क्या किया? आपने आकलन 4.5 साल में क्या किया? जब कह रहे हैं यदि सही नहीं है, आपको क्या लग रहा है सही है या नहीं है? नहीं है तो परिवर्तन चाहिए। देखिए, कमी तो कुछ है, ऐसा बात नहीं, इस सरकार में भी बहुत कमी है। आपके हिसाब से परिवर्तन जरूरी है? जी परिवर्तन जरूरी है। इनको लाना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उनको लाना। आपने क्या चूज किया? अभी तो हम चूज नहीं किए हैं। मैं पेशेंट हूँ, आपके पास आऊँगा तो चूज तो आप करेंगे। हाँ चूज करेंगे, लेकिन अभी चूज आप करें ना, चूज को आना चाहिए। जी, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसे ही आना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे जो में कौन? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। तो मोहम्मद शरीफ जी ये बताएं कि अभी जो सरकार है यहाँ पर वो अच्छा कार्य कर रही है या लग रहा है कि नहीं कर रही, तो उस पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, काम तो वैसे भी सही कर रहे हैं थोड़ा सा। और दूसरी बात कोई कोई ऐसे काम है जैसे महंगाई है, सिलेंडर का है, और दूसरी बात उस पर पेट्रोल है, डीजल है, इन पे महंगाई इसलिए जो है काम करता लोग सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जब भी हो सकता है। ये सारी बात आपने रख दिया जो दिनचर्या का है, इस पे असर तो हम सभी के दैनिक जीवन पे पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, सड़कों की, तो इस समय आपको क्या, या बिजली की, तो इसको किस तरह से आप आंकेंगे कि ये सही हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, या वैसे ही बना हुआ है? हाँ, वैसे कुछ तो पहले से ठीक है। फिलहाल मतलब अभी कहीं कहीं ऐसा है व्यवस्था की लाइट कट जाती है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। रोड भी बहुत सारे हैं जो गड्ढे हो रहे हैं, उन पर भी नहीं सरकार नज़र डाल रही है। न लाइट, अभी यहीं पे देख लो छिजारसी के अंदर चोटपुर में कल लाइट का कोई व्यवस्था नहीं। लाइट तो अभी जल रही है, मैं अभी आया हूँ। चल रही है, मतलब कल पूरे दिन नहीं थी। लोग परेशान रहते हैं गर्मी से, थोड़ा सा नज़र डालना चाहिए सरकार को, जब भी तो आगे कार्य होगा। यहाँ जो है सो दिक्कत बिजली की समस्या लगी रहती है। और सड़कों की बात करें तो सड़कों की बात तो ठीक है, फिलहाल मेन गली है, बाकी गलियाँ तो कच्ची है ही हैं। अभी सारी खड़िंजे पटिंजे लगे पड़े हैं। पहले मैं बीमार था, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या नहीं? हाँ, वो तो हो रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें तो सुझाव। ओवरऑल हम सरकार को कह सकते हैं, फिर भी जितने लोगों से हमने बात किया उनका एक ही राय है कि इस बार फिर से योगी सरकार, और जो अभी वर्तमान विधायक है पंकज सिंह, उनकी मांग हो रही है। अपने सहयोगी JP ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, नोएडा।